स्टूडेंट हम लोग अब वेक्टर फॉर्म डिस्कस करेंगे। कूलम लॉ की पहले हम लोगों ने कूलम लॉ को डायरेक्शन के बगैर डिस्कस कर लिया। अब हम लोग इसको फोर्स को विद डायरेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या शो कर रही है कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास म्यूचुअल फोर्सेस हैं जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। म्यूचुअल का क्या मतलब है कि दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं Q1 चार्ज जो है Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो F21 है, ठीक है, और यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर R21 होगा। और इसी तरह जो चार्ज Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स लग रही है वो आपके पास F12 है और इसका जो आपके पास यूनिट वेक्टर होगा वो R12 होगा, ठीक है। यानी कि R12 यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम Q1 टू Q2, ठीक है। एंड R21 आपके पास क्या है, R21 रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम Q2 टू Q1, ठीक है। सो आपके पास देन F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर। सो इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर, ये हमने वेक्टर फॉर्म लिखी है कूलम लॉ की, ठीक है। सो कूलम फोर्स की F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्रॉस Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये आपके पास वेक्टर फॉर्म थी कूलम लॉ की। नेक्स्ट हम इसकी लास्ट हेडिंग डिस्कस करेंगे विच इज़ इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम फोर्स, ठीक है। ये सी जो है वो कूलम फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हम देखते हैं कि दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान अगर हम कोई, पहले तो हमने फ्री स्पेस लिया, ठीक है, कोई उसके अंदर इंसुलेटर नहीं, कोई डाई-इलेक्ट्रिक। यहाँ पे अब हम डाई-इलेक्ट्रिक या इंसुलेटर उनके दरमियान पुट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, फोर्स डिक्रीज़ हो जाएगी। फोर्स डिक्रीज़ क्यों होगी, FC ऑलवेज डिक्रीज ड्यू टू मीडियम, ठीक है। इस मीडियम की वजह से FC डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों डिक्रीज़ होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो एयर जो फोर्स इन फ्री स्पेस होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। एंड F मीडियम, जब हम लोग मीडियम चार्जेस के दरमियान पुट कर देंगे तो आपके पास वो कोई भी डाइलेक्ट्रिक, कोई भी इंसुलेटर, कोई वाटर, कोई भी हो सकता है, या कोई मेटल हो सकती है। देन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आपके पास एप्सिलॉन R, ठीक है, एप्सिलॉन R Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो अब आप लोग देखें ये फोर्स और एप्सिलॉन R विच इज़ रिलेटिव परमिटिविटी, इन दोनों का आपस में कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन। और इन्वर्स रिलेशन में क्या होता है, एक चीज़ कम होती है तो दूसरी ज़्यादा होती है, एक चीज़ ज़्यादा और दूसरी कम होती है। अब जैसे हम लोग मीडियम की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, मीडियम यानी कि मीडियम ज़्यादा होता जाएगा तो कोई भी मीडियम पुट करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि फोर्स वैसे वैसे डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। पहले हमने एक मीडियम था आपके पास, ठीक है, उसकी वजह से फोर्स जो भी हुई, उसके बाद हमने एक और मीडियम उसमें पुट कर, पहले तो फ्री स्पेस थी, ठीक है वो भी एक मीडियम, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू जब हम लोग एक और मीडियम साथ ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली आपके पास फोर्स की वैल्यू जो है और ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास ये एप्सिलॉन नॉट है, इसके साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये रिलेटिव टू दिस वन, इस वजह से हम लोग जो है इसको नाम दे रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी का। अब आपके पास वैल्यू ऑफ ER जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, लेकिन आपके पास जो परमिटिविटी ऑफ एयर यानी कि E एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, इसकी वैल्यू आपके पास होती है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1.0006। लेकिन अब जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर कोई और मीडियम यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फोर्स ड्यू टू एयर जो है वो आपके पास ज़्यादा होगी या मीडियम वाली फोर्स ज़्यादा होगी। तो हमें वैसे ही यहाँ से हम इस जस्ट इन दो इक्वेशंस को देख के भी पता चल सकता है हमें कि आपके पास यहाँ पे मीडियम की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो ये वाली फोर्स हमेशा कम होगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। F मीडियम इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग 1/4 पाई 1/ER अगर हम बाहर ले लेते हैं तो ये बाकी सारी वैल्यू जो है यहाँ पे लिख लेंगे और ये सारी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल होती है, फोर्स इन फ्री स्पेस। तो ये फोर्स इन फ्री स्पेस यहाँ पे पुट कर दी, 1/ER बाहर है आपके पास, ER उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास वैल्यू इज इक्वल टू F एयर, ठीक है। अब देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा मीडियम जो है उसकी वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए इसकी जो वैल्यू हमेशा कम होगी एज़ कम्पेयर टू फोर्स इन मीडियम, ठीक है। तो ये आपके पास इसका रिलेशन है F मीडियम लेस दैन F एयर।
रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट होती है डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स के लिए या डिफरेंट इंसुलेटर या जो भी हम लोग उसके अंदर मीडियम यूज़ कर रहे हैं उनके लिए डिफरेंट होती है। हमारे पास एप्सिलॉन नॉर की वैल्यू जो है हमेशा 1 से ग्रेटर होती है और एयर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो 1.0006 होती है, ठीक है। और वैल्यू इन्फिनिटी होती है इसकी ऑल मेटल्स के लिए, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ मेटल्स के लिए जो है ई आर की वैल्यू आपके पास क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। सॉरी, ये यहाँ पे जो है वो एप्सिलॉन आर की वैल्यू थी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं थी, ठीक है। ये आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो आपके पास वैल्यू ऑफ ई आर है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, तो इस वजह से ये हमने इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख के दिखाई थी 1.006, जो कि 1 से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है लेकिन 1 से इसकी वैल्यू ग्रेटर है। और ये जो परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी है, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते। इसके यूनिट्स क्यों नहीं होते, क्यों? बिकॉज ये देखें, एफ फोर्स ड्यू टू एयर्स फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स ड्यू टू मीडियम, ठीक है। तो इन दोनों में जो है दोनों फोर्स हैं, ठीक है। ये भी न्यूटन होगा और इसकी भी न्यूटन आएगा, तो दोनों जो है इनके सेम यूनिट्स होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, ये यूनिट लेस होता है इसका। इट हैज़ नो, सो ये डायमेंशन भी इसके नहीं होते, सो ये डायमेंशन लेस क्वान्टिटी होती है। हैंस वी कैन से दैट रेशियो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक कूलम्ब लॉ, जो कि आपको होपफुली अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसको आप समझ नहीं पा रहे, कोई इसमें मुश्किल आ रही है, तो आप मुझे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़।